नमस्कार दोस्तों। यादों के संग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी साहब की। साहिर साहब ने 1949 में आई फिल्म आज़ादी की राह पर से फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया। उन्होंने तकरीबन 700 से भी ज़्यादा गाने लिखे, जिनमें से आज भी कई गाने बहुत लोकप्रिय हैं। आज हम इन्हीं गीतों में से कुछ के रंगों का लुत्फ़ उठाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी गाने को बनाने में उसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उसके सिंगर्स और अन्य आर्टिस्ट का हाथ होता है। इसलिए हम खास तौर से ध्यान देंगे गानों के शब्दों पर और उनमें बसे रंगों पर, ताकि हम उनका लुत्फ़ उठा सकें। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्यार के रंगों की ओर। प्यार में एक बड़ा ही खूबसूरत रंग है, प्यार के इज़हार का रंग। इसमें साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं, जैसे कि नया दौर का वो मशहूर गीत जिसमें दो प्रेमी एक जोश और उमंग के साथ एक दूसरे के होना चाहते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। दिल ही तो में एक बड़ा ही नज़ाकत भरा गीत है, जिसमें प्रेमिका अपना हाल दिल बयां कर रही है कि वो किस तरह से इश्क में खो जाना चाहती है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और दाग फिल्म का वो प्यारा सा गीत, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। प्यार के इजहार के ही रंग में साहिर साहब ने हमें एक बड़ा ही अनूठा गीत दिया है। दिल ही तो है फिल्म का, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। देखिए क्या अलग अंदाज है कहने का। अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अगर हम रोमांटिक गानों की बात करें तो इस रंग में भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं। हम दोनों फिल्म का वो प्यारा सा गीत, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इसमें देखिए प्रेमी किस अदा से अपनी प्रेमिका को रुकने के लिए कह रहा है और तरह तरह के बहाने बना रहा है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। या ताजमहल फिल्म का वो खूबसूरत सा गीत, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। देखिए किस नज़ाकत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को रिझा रहा है। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। और कभी कभी फिल्म का वो मशहूर गीत, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसमें किस तरह से आशिक अपनी प्रेमिका की तारीफ भी कर रहा है, उस पर हक भी जता रहा है और अपने दिल के अरमान बयां कर रहा है। अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। अमानत फिल्म में भी बड़ा प्यारा गीत है, दूर रहकर ना करो बात करीब आ जाओ। इसमें भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को रोकने की गुजारिश कर रहा है। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। प्यार में एक बड़ा ही खूबसूरत रंग है, अपनी महबूब की तारीफ का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं। नया दौर फिल्म का वो चुलबुला सा गीत, जिसमें दो प्रेमी एक दूसरे की बड़ी ही नटखट अंदाज में तारीफ किए जा रहे हैं। उड़े चप चप जुल्फें तेरी। हमारियों का दिल मचले जिंद मेरी। वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। और फिल्म बरसात की रात का वो आइकॉनिक गीत, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। इस गाने में किस अदा किस खूबसूरती से अपनी महबूबा के हुस्न की तारीफ की गई है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जिंदगी भर नहीं
भूलेगी वो बरसात की रात। और जिस तरह से साहिर साहब ने वो छोटी छोटी हरकतें, वो बारीकियां पकड़ी हैं, जैसे कि हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। देखिए, साहिर साहब के गानों में एक दिलचस्प चीज़ देखने में आती है। वो अक्सर कुछ ऐसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो सामान्य बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, लेकिन वो इस सफाई से, इस आसानी से उनका इस्तेमाल कर लिया करते थे कि भले ही किसी को वो शब्द ना समझें, लेकिन फिर भी उनका गाना लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाता था। ये उनकी खासियत थी। इसकी कुछ मिसालें हम इस वीडियो में देखेंगे और इस गाने में भी हमें इसकी मिसाल देखने को मिलती है, जैसे कि तिलस्मात शब्द, जिसका मतलब होता है जादू। कभी देखी न सुनी ऐसी तिलस्मात की रात। वक्त फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा गीत है, ए मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, जो ये बताता है कि एक आशिक के लिए उसकी महबूबा ताउम्र वैसे ही हसीन रहती है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। ताजमहल फिल्म में भी एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। और कभी कभी फिल्म का वो मस्ती भरा गीत, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। प्यार में एक दिलचस्प रंग है छेड़छाड़ का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं। अमानत फिल्म का वो नटखट सा गीत, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। और प्यासा फिल्म का वो बड़े ही चुलबुले अंदाज वाला गीत, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को रिझा रहा है और वो भी उतने ही नटखट अंदाज में उसे छेड़ रही है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो। यह धूल का फूल का वो प्यारा सा गीत, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, जिसमें प्रेमी बड़े ही सीधे अंदाज में अपना हाले दिल बता रहा है और प्रेमिका उसे छेड़ रही है। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े नासमझ हो। प्यार में एक रंग है शिकायत का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें खूबसूरत गीत दिए हैं, जैसे कि आंखें फिल्म का गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये ज़म ना कर। गैरों पे करम अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। प्यार में खूबसूरत रंग है अपने महबूब को मनाने का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं, जैसे कि दाग फिल्म का नी में यार मनाना नी, नी में यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले। दो कलियां फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, जिसमें प्रेमी अपनी महबूबा को मनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि वो सज़ा को भी गले लगाने के लिए तैयार है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। इसी गीत में आगे साहिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, सताते नहीं तो मनाते कैसे। तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। प्यार में एक और रंग है वादा निभाने का रंग। इसमें भी फिर से साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं। ताजमहल फिल्म का वो मशहूर गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा।
आ गले लग जा फिल्म का वो प्यारा सा गीत, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। प्यार में अपने महबूब का ख्याल रखा जाता है। इस रंग में भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं। शगुन फिल्म का वो प्यारा सा गीत, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, जिसमें वो अपने प्रेमी की हर परेशानी खुद ले लेना चाहती है। अपनी परेशानी मुझे दे दो। नया रास्ता फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को मुस्कुराने के लिए कह रहा है और उसका हौसला भी बढ़ा रहा है। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। प्यार में एक रंग है बगावत का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं। दाग फिल्म का वो मशहूर गीत, अब चाहे मार उठे या बाबा, चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। ताजमहल फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कभी कभी फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा गीत है, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं। मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। प्यार में एक रंग है अपने महबूब की याद का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं। सज़ा फिल्म का वो प्यारा सा गीत, जिसमें प्रेमिका अपने महबूब से बिछड़कर तन्हा हो गई, तुम न जाने किस जहां में खो गए। न जाने किस जहां में खो गए। धर्मपुत्र फिल्म एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो। इसमें देखिए साहिर साहब ने किस खूबसूरत अंदाज में उन नाजुक, उन दिल छू लेने वाले लम्हों को बयां किया है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को याद कर रही है। मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो। और इस गाने में भी उन्होंने वो छोटी छोटी हरकतें पकड़ी हैं, जैसे कि दो अजनबी हाथों का मिलना। पर्दे को पकड़ने की धुन में दो अजनबी हाथों का मिलना। मन की आंखें फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है, चला भी आ आजा रसिया। आजा तेरी याद सताए। महबूब की याद में ही साहिर साहब ने हमें बड़ा ही अनूठा और प्यारा सा गीत दिया है, दीदी फिल्म का, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। देखिए क्या अंदाज है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। प्यार में एक रंग है गुजारिश का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं। आज और कल फिल्म का वो प्यारा सा गीत, मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ मैं। मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ मैं। इसी गीत में आगे जाके वही महबूब अपनी प्रेमिका की हौसला अफजाई कर रहा है, बहुत सही गम है दुनिया मगर उदास न हो। करीब है शब गम के सहर, उदास न हो। बाबर फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा गीत है, तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो, जिसमें प्रेमी अपनी महबूबा से गुजारिश कर रहा है कि वो उसे एक मौका तो दे, कि वो दिखा सके कि उसे कितना प्यार करता है। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। प्यार में एक रंग है कुर्बानी का।
जिसमें भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं, जैसे कि लैला मजनू फिल्म का हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। प्यार में एक और रंग है जब प्रेमी जुदा होने वाले हों। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई यादगार गीत दिए हैं। चंबल की कसम फिल्म का वो प्यारा सा गीत सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाएं, जिसमें दो प्रेमी उस रात को पूरी तरह से जीना चाहते हैं जिसके बाद शायद वो जुदा हो जाएंगे। फिर से बिखर जाए। प्यार में एक रंग है अपने महबूब के इंतज़ार का रंग। इसमें भी साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत गीत दिए हैं, जैसे कि बहू बेगम फिल्म का हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक। देखिए, इसमें आशिक क़यामत तक अपनी महबूबा का इंतज़ार करने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि क़यामत हो ताकि उसकी महबूबा से मुलाकात हो। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। साहिर साहब अक्सर अपने गानों में नेचर या कायनात में पाई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जाल फिल्म का वो मशहूर गीत ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शगुन फिल्म का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है। जब सूरज ढलने वाला है, दोनों प्रेमियों को उस पूरे नज़ारे में अपना प्यार नजर आ रहा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। इस गीत में भी साहिर साहब ने अलग उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि क्यों ना जज्ब हो जाएं, जिसका मतलब है क्यों ना एक हो जाएं। जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में। प्यार में एक दर्द का भी रंग है और इस रंग में तो साहिर साहब ने कई कमाल गीत लिखे हैं। गज़ल फिल्म का वो मशहूर गीत रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। इसमें भी साहिर साहब ने कुछ अलग उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं। बेताल्लुक मतलब डिस्कनेक्टेड, तो कह रहे हैं ये जो बेमतलब सी मुलाकात है किसे पेश करूं। ताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं। प्यासा फिल्म का वो दर्द भरा गीत जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जिसमें उस आशिक का हाल बताया जा रहा है जिसने हमेशा प्यार में नाकामयाबी ही पाई हो। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गुमराह फिल्म एक बड़ा ही प्यारा गीत है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, जिसमें वो अपनी महबूबा को अपने जज्बात छुपाने के लिए कह रहा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और इसी गाने में आगे साहिर साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत फलसफा बताया है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चंद्रकांता फिल्म में भी एक बड़ा ही सुंदर गीत है मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। आदमी क्या सोचता है और हकीकत में उसे क्या मिलता है। मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी।
प्यार में जब तकलीफ हद से गुजर जाती है तो कभी कभी दिल से बद्दुआ भी निकलती है। साहिर साहब ने जब इस रंग में लिखा तो जो दिल की कड़वाहट उनकी कलम से निकलती है वो सीधे दिल को चीरते हुए चली जाती है। जैसे कि दास्तान फिल्म का वो मशहूर गीत, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। इस गीत में भी साहिर साहब ने अलग उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, जिसका मतलब है पलट के चमन की ओर देखने से क्या होगा। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। लैला मजनू फिल्म का वो दर्द भरा गीत, बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को दुआ भी दे रहा है और उसे कोस भी रहा है। देखिए क्या अंदाज है। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। दर्द के रंग में भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं, जैसे कि फंटूश फिल्म का दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। इसमें आगे साहिर साहब ने एक फलसफा बताया है, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। हम दोनों फिल्म का वो दर्द भरा गीत, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जो उस दिल का हाल बता रहा है जिसके लिए हर तरफ मायूसी ही छाई है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। इसमें भी आगे साहिर साहब ने एक बड़ा ही कड़वा सच, एक फलसफा बताया है, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त। सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। और प्यासा फिल्म का वो आइकॉनिक सॉन्ग, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिसमें ये बताया है कि इस चकाचौंध भरी दुनिया को हासिल करके क्या होगा, जहां इंसानियत की कोई कद्र ही नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। परिवार से जुड़ी हुई भावनाओं के रंगों पर भी साहिर साहब ने कई खूबसूरत गीत लिखे हैं, जैसे कि नीलकमल फिल्म का वो प्यारा गीत बाबुल की दुआएं लेती जा, जो कितने वर्षों से आज भी विदाई में बजाया जाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा। कभी कभी फिल्म का वो प्यारा सा गीत मेरे घर आई एक नन्ही परी। तेरे घर आई एक नन्ही परी। आ गले लग जा फिल्म का वो सुंदर गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दो कलियां फिल्म का वो सुंदर गीत बच्चे मन के सच्चे, जो बच्चों की निश्चलता और भोलेपन को किस खूबसूरती से बयां करता है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। देश प्रेम के रंग पे भी साहिर साहब ने कई सुंदर गीत लिखे, जैसे कि नया दौर फिल्म का ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मुझे जीने दो फिल्म में एक ऐसे ही बुलंद गीत है, अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है। एक बेहतर समाज बनाने के रंग पे भी साहिर साहब ने कई खूबसूरत गीत लिखे हैं। धूल का फूल फिल्म का वो मशहूर गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जिसमें उन्होंने समाज में से भेदभाव मिटा के इंसानियत पर जोर देने की बात की है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
नया दौर फिल्म का एक प्यारा गीत है साथी हाथ बढ़ाना, जिसमें साहिर साहब ने बड़े ही खूबसूरती से इस बात को बताया है कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। समाज से जुड़ा एक रंग है बगावत का या रिबेल। ये रंग साहिर साहब के गीतों में अक्सर देखने को मिलता है। प्यासा फिल्म का वो मशहूर गीत जिसमें उन्होंने समाज को ललकारा है और एक जागृति लाने की कोशिश की है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं? कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। प्यासा फिल्म का ही एक और तीव्र गीत है, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम। ठुकरा ना दे जहाँ को कहीं। साहिर साहब की शायरी और गीतों में अक्सर जीवन की कटुता, एक कड़वाहट देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उनकी पहली छपी हुई किताब का नाम भी तलखियाँ हैं, जिसका मतलब है कड़वाहटें। इस गीत में भी उन्होंने जीवन में मिली कड़वाहटों का जिक्र किया है। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत। गमज़दा मतलब दुखी। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। इसी बगावत के रंग में साहिर साहब का एक बड़ा ही अनूठा गीत है जो थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में है। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात पर टिप्पणी की है। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान। फलसफे या फिलॉसफी के रंग में भी साहिर साहब ने कई खूबसूरत गीत लिखे हैं। उनके गीतों में अक्सर एक दार्शनिक या फिलॉसफी का पहलू देखने को मिलता है। कभी कभी फिल्म का वो मशहूर गीत मैं पल दो पल का शायर हूँ, जिसमें वो बता रहे हैं कि कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इस गीत में उनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग या प्रगतिशील सोच देखने को भी मिलती है। वो कहते हैं, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। अब देखिए, ये वही शायर, वही गीतकार हैं जिन्होंने लिखा है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और दोनों ही गानों में एक ऑनेस्टी, एक सच्चाई है। बात सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी गई है, वो दिल से निकली है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसी फिल्म का और एक गीत है जिसमें वो इसकी ठीक विपरीत सोच बताते हैं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। तो सोचिए, उनकी सोच कितनी परिपक्व, कितनी मैच्योर रही होगी। ये तो उसकी सिर्फ एक मिसाल है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। चित्रलेखा फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा गीत है, मन रे तो काहे ना धीर धरे। हमने साहिर साहब की उर्दू और अलग अल्फाजों के इस्तेमाल की बात तो की, लेकिन जब साहिर साहब ने शुद्ध हिंदी में लिखा तब भी उन्होंने वैसा ही कमाल किया है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, हो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। इसी गीत में आगे उन्होंने जीवन का फलसफा बताया है, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे। वक्त फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो एक बड़ा ही प्यारा गीत है, वक्त से दिन और रात, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी ने वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। काला पत्थर फिल्म का वो उमंग भरा गीत, एक रास्ता है जिंदगी। रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं।
इसी गीत में आगे हमें उनकी प्रगतिशील सोच देखने को मिलती है। जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। कदमों से कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं। प्रेरणा और इंस्पिरेशन के रंग में भी साहिर साहब ने कई खूबसूरत गीत लिखे हैं। गुमराह फिल्म का मशहूर गीत न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, जो हर हाल में खुश रहने के बारे में कह रहा है। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। फिर सुबह होगी फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा गीत है, वो सुबह कभी तो आएगी, जिसमें बताया है कि ये गम कभी तो खत्म होंगे और एक बेहतर कल, एक बेहतर समाज आएगा। वो सुबह कभी तो आएगी। भक्ति भाव के रंग में भी साहिर साहब ने हमें कई सुंदर गीत दिए हैं। हम दोनों फिल्म का अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, दिल ही तो है फिल्म का एक लोकगीत अंदाज में लिखा हुआ वो सुप्रसिद्ध गाना लागा चुनरी में दाग। इसमें जो चुनरी में दाग कहा गया है वो एक्चुअली एक मेटाफर है जो इंसान की गलती के लिए है, और घर भगवान के लिए कहा गया है। तो चुनरी में दाग लगा है तो घर कैसे जाऊं, भगवान से कैसे नजरें मिलाऊं। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। नया दौर फिल्म का वो मशहूर गीत आना है तो आराम में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अक्सर कहा जाता है देर सही दुरुस्त सही। इस जज्बात को, इस एहसास को साहिर साहब ने किस खूबसूरती से बयां किया है। नया रास्ता फिल्म का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कॉमेडी के रंग में भी साहिर साहब ने बड़े दिलचस्प गीत लिखे हैं। प्यासा फिल्म का सर जो तेरा चकराए है तो ये कॉमेडी गीत, लेकिन देखिए किस खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। ऐसे गीतों को सुन के और साफ समझ में आता है कि हिंदी फिल्मों के गोल्डन एरा के जो कलाकार थे वो बड़े कलाकार तो थे ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने सिर्फ सीरियस या हैवी चीज़ें ही अच्छी लिखी। उन्होंने जब हल्की फुल्की चीज़ें लिखी तो वो भी उतनी ही असरदार, उतनी ही खूबसूरत थी। बहू रानी फिल्म में एक चुलबुला सा गीत है जो तोतली ज़बान में लिखा गया है और जो शायद कम सुना गया हो, लेकिन है बड़ा प्यारा। ईतल के घर में तीतल, ईतल के घल में तीतल, बाहल अच्छा के भीतल। अगर हम कव्वालियों की बात करें तो साहिर साहब ने हमें कई खूबसूरत कव्वालियाँ दी हैं। बरसात की रात की वो मशहूर और आइकॉनिक कव्वाली को कौन भुला सकता है। ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है। तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश। इस कव्वाली में भी साहिर साहब ने अलग उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रह गुज़र की तलाश है। शौक़ खाना ख़राब मतलब बदनसीब प्यार। मेरे बदनसीब प्यार को उस रास्ते की तलाश है जो तेरी ओर जाता है। मेरे शौक़ खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। दी बर्निंग ट्रेन में भी एक बड़ी ही मशहूर और प्यारी सी कव्वाली है, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस कव्वाली में भी आगे साहिर साहब ने एक फ़लसफ़े वाली बात की है, जिसे अगर हम अपना लें तो जीवन की कई कठिनाइयाँ, कई तकलीफ़ें कम हो जाएं। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है।
साहिर साहब की बात हो और उनकी लिखी नज़मों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी फिल्म की वो दिल छू लेने वाली वो मशहूर नज़्म कौन भुला सकता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती। दाग फिल्म में भी एक ऐसी ही खूबसूरत नज़्म है, मैं तो कुछ भी नहीं। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इसी नज़्म में आगे उनकी प्रगतिशील सोच देखने को मिलती है। मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी साहिर साहब के गीतों के कुछ रंगों को आप तक पहुंचाने की। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। साहिर, जिसका मतलब होता है जादूगर। सही मायने में साहिर साहब शब्दों के जादूगर थे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और यादों के संग। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।